जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। पहले ज़माने में गाँव में एक बुजुर्ग ऐसे जरूर रहते थे जिनसे सारा गांव सलाह लेने आता था और उनकी सलाह को माना भी जाता था। गांव में किसी को भी कोई समस्या हो, वो बुजुर्ग उसका निवारण कर देते थे। तो ऐसे ही एक गांव में एक बुजुर्ग होते हैं और एक व्यक्ति होता है जिसे बहुत समस्या होती है और वो समस्या होती है कि हर कोई उसके बारे में बुरा बोलता है, उसकी आलोचना करता है। तो वो समझ नहीं पाता कि मेरे अच्छे काम करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तब गांव के लोग उसे सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाओ, तब तुम्हें वो सही रास्ता बताएंगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सुनकर वो उस बुजुर्ग के पास जाता है और बुजुर्ग से कहता है वह व्यक्ति कि मैंने सुना है कि आप गांव के लोगों की हर समस्या का निवारण करते हो। तो वो बोलता है हाँ, तुम्हें क्या हुआ। तब वह व्यक्ति उस बुजुर्ग से कहता है कि मैं चाहे जितने अच्छे काम कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं या मेरी आलोचना करते रहते हैं। बताइए मैं क्या करूँ। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस आदमी को एक पत्थर उठा कर देता है। तो बुजुर्ग आदमी व्यक्ति से कहता है कि ये पत्थर लो और हर जगह इसकी कीमत पता करके आओ। बस तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है, बस इस पत्थर की कीमत जान कर आनी है। वह आदमी बाजार निकल गया। सबसे पहले उसे सब्जी वाला दिखा तो उसने वह पत्थर सब्जी वाले को दिया। सब्जी वाले ने कहा ये पत्थर तो मामूली सा लगता है। व्यक्ति ने कहा इसकी कीमत कितनी दे सकते हो तुम मुझे। तो वो सब्जी वाला बोला कि इस पत्थर की कीमत में तुम्हें 1 या 2 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। वह आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वह उस पत्थर को लेके सोने चांदी यानी सोनार की दुकान पे जाता है और जैसे ही सोनार उस पत्थर को देखता है तो कहता है ये पत्थर है तो कीमती, मैं इसका तुम्हें 10,000 रुपए तक दे सकता हूँ। तब वो ये सुन के हैरान हो जाता है कि अभी सब्जी वाला कह रहा था मैं 1 या 2 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन सुनार कह रहा था कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तब वह सुन के अचंभित हो गया और उसने सोचा उसे बेचना तो था नहीं, तो उसने उसकी कीमत जानी और वहां से आगे बढ़ गया। आगे गया, जब वह रत्न ज्योतिष जानने वाले व्यक्ति के पास गया, उसने उस पत्थर को ज्योतिषी को दिखाया। तब उसने कहा ये तो पत्थर बहुत ही अमूल्य है, इसका तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, आप इसकी कीमत बताइए। तब उस व्यक्ति ने उस पत्थर की कीमत लाख रुपए बता दी। अब वह आदमी उस पत्थर को लेके उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि इसकी कीमत क्या पता चली। तब वह व्यक्ति बोला जब मैं सब्जी वाले के पास गया तब उसने मुझे इसकी कीमत 1 और 2 रुपए बताई। जब यही पत्थर लेकर मैं सुनार के पास गया तब इसकी कीमत उसने मुझे 10,000 रुपए बताई और यही पत्थर लेकर जब मैं ज्योतिष या पत्थर की कीमत जानने वाले के पास गया तब उसने इसकी कीमत मुझे लाख रुपए बताई। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला इस क्रम से तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि जिस व्यक्ति के पास जितनी जानकारी है या वो तुम्हारे बारे में जितना जानता है, बस वो उतना ही बोल सकता है इस पत्थर की तरह, क्योंकि जो जैसा जिसके बारे में सुनता है वो अपनी राय अपने तरीके से बताता है। इसलिए तुम्हें अपने काम में लगे रहना है और तुम्हारा सही मूल्य वही जान सकता है जिसको उसका पता है। बस तुम अपने अच्छे कामों को करते रहो, लोग तुम्हारे बारे में जो भी सोचें सोचने दो। उस बुजुर्ग ने उस व्यक्ति से कहा कि अपनी अच्छाई को साबित मत करो, अगर तुम्हारी किरदार में दम होगा तो ये वक्त खुद ब खुद तुम्हारी कीमत सबको बता देगा।